हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे जिस बच्चे ने ड्रॉप लिया है एसओएल से, एडमिशन नहीं लिया था, तो अब उसके एडमिशन कब होंगे, कब से वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएगा एसओएल में। देखो, सबसे पहले तो मैं एक्स स्टूडेंट की बात कर लूँ, बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ, फिर से कर लेता हूँ। जिसका एडमिशन 2019 या 2020 का है और आपका किसी इवन सेमेस्टर में ईआर है, सेकंड, फोर्थ या सिक्स्थ, और आपने दिसंबर में जब फॉर्म निकले थे वो अगर नहीं भरे थे, तो आपके लिए फॉर्म दोबारा से निकलेंगे। वो कब निकलेंगे उसकी जानकारी जब भी फॉर्म आएंगे तब आपको दी जाएगी। बार बार वही चीज़ पूछना, क्वेरी करना वो जायज़ नहीं है। जब भी फॉर्म निकलेंगे देन वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू थ्रू आवर वीडियो। ये मैं 2019 और 2020 में जिसका एडमिशन है और सिर्फ उसका इवन सेमेस्टर में ईयर आया हुआ है, सेकंड, फोर्थ या सिक्स्थ, उससे बात कर रहा हूँ। अब बारी आती है 2021 या 2022 में जिसका एडमिशन है। अब 2021 या 2022 में जिसका एडमिशन है, अगर आप लोगों ने अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं दिसंबर 2023 में, इन एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म ही नहीं भरा, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिए, इन एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म ही नहीं भरा आपने 2021 या 2022 वाले बैच ने, तो आप मई जून 2024 एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हो। क्योंकि वो एसओएल के अंदर एक साल की फीस एक साथ भरी जाती है, एग्ज़ाम फॉर्म भी वही आपने नहीं भरा, तो आप इवन सेमेस्टर का पेपर भी नहीं दे पाओगे मई जून 2024 में। इस तरह से आपका जो ईयर है ये वेस्ट हो गया या ड्रॉप हो गया, जो भी आप बोलना चाहो। अब आपका एडमिशन कब होगा? आपका एडमिशन होगा अक्टूबर के अराउंड 2024 में ही, और दिसंबर 2024 में 2021 वाले सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम दे पाएंगे और 2022 वाले सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम दे पाएंगे। और फिर नेक्स्ट ईयर मई जून 2025 में अपना जो भी इवन सेमेस्टर आपका होगा, सेमेस्टर 6 या सेमेस्टर 4, वो आप लोग दे पाओगे। इसके अलावा स्पैन पीरियड बहुत बार मैं क्लियर करता हूँ, दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ। देखो जी, जो बच्चे 2019 बैच के हैं, उनका अगर सेमेस्टर 2, 4 या 6 में ईआर है, तो ये मई जून 2024 का आपके पास आखिरी मौका होगा। आपने इसका फॉर्म अगर नहीं भरा तो फॉर्म निकलेंगे, वेल एंड गुड है, भर देना। फॉर्म भर दिया है, बहुत अच्छी बात है, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करो। क्योंकि दिसंबर 2023 में फॉर्म निकले थे, काफ़ी बच्चों ने उसी टाइम पर फॉर्म भर दिया था, तो उनको दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। 2019 वाले बच्चे और 2020 वाले जो बच्चे हैं, उनका स्पेन पीरियड मई जून 2025 तक खत्म होगा, ठीक है। तो और 2020 वाले बच्चों का भी अगर ईयर आया हुआ है सेकंड, फोर्थ या सिक्स सेमेस्टर में, तो वो इस साल दे दें, ठीक है। और ना तो अगले साल का भी ऑप्शन है आपके पास, अगले साल पे कहानी क्यों डाल रहे हो, उसी साल देना। 2019 वाले बच्चे जिनका सेमेस्टर 3, 5 या 1 में अभी भी ईआर है और अभी भी दोबारा एग्जाम मिस कर दिए दिसंबर 2023 वाले, तो अब कुछ नहीं हो सकता, आपका स्पेन पीरियड खत्म हो चुका है बिल्कुल। अनलेस एंड अनटिल यूनिवर्सिटी कोई आपको एडिशनल चांस दे दे तो अलग बात है, अदरवाइज आपके 5 साल स्पेन पीरियड के खत्म हो चुके हैं 2019 वाले बच्चे और सेमेस्टर के लिए। और जो 2020 वाले बच्चे हैं उनका अभी भी सेमेस्टर 1, 3 या 5 में ईआर है, तो उनके पास एक और लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी दिसंबर 2024 के लिए, उसमें वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी और उस एग्ज़ाम को देने के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा अक्टूबर 2024 में। सिमिलरली जो 2021 वाले बैच के बच्चे हैं, उनका मैंने बता दिया, अगर ड्रॉप हो गया तो अक्टूबर 2024 में फॉर्म निकलेगा, वो एग्ज़ाम दे सकते हो। और 2021 का जो स्पेन पीरियड चलेगा वो 2026 में जाकर ख़त्म होगा, मई जून में। तो 2026 मई जून तक आपको सारे पेपर क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है। और जो 2022 बैच का जिसका एडमिशन है, उसका स्पेन पीरियड अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लियर नहीं है, मे भी 7 साल होता है, बट वो एनईपी वालों का अभी क्लियर नहीं है। बाकी आपने भी फॉर्म नहीं भरा था एनईपी वाले बच्चों ने दिसंबर 2023 एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए, तो आपको अब इसका जो फॉर्म है वो अक्टूबर 2024 में भरना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाओगे। बाकी ऐसे भी बहुत से बच्चे हो सकते हैं जिनका एडमिशन 2021 का है, अपना फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया, 2020 का है, फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया, ऐसे भी बहुत से लोग हो सकते हैं। तो आप बस ये देखो कि आपका स्पेन पीरियड कब तक खत्म हो रहा है। एडमिशन जिस ईयर में लिया है वहाँ से लेके 5 साल काउंट कर लो। अगर आपने फर्स्ट ईयर करके छोड़ा है, सेकंड ईयर करके छोड़ा है, आपका जो स्पेन पीरियड अभी बचा हुआ है, उस स्पेन पीरियड के अंदर अंदर सारे पेपर आप क्लियर कर सकते हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा, इसका मतलब ये है आपका ग्रेजुएशन बिल्कुल कम्प्लीटली ख़राब हो चुका है। इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं, 2020 का फॉर एग्जाम्पल जिसका एडमिशन है और वो फर्स्ट ईयर करके छोड़ा हुआ है, उसने सेकेंड ईयर में एडमिशन ही नहीं लिया, ना थर्ड ईयर में उसने एडमिशन लिया। अब 2020 का जिसका एडमिशन है उसको मई जून 2025 तक सारी चीज़ें क्लियर करनी है।
अब उसके पास कितने अटेम्प्ट बचे, क्योंकि उसने फॉर्म ही नहीं भरा, तो इसका मतलब यह है कि मई जून 2024 का भी पेपर वो नहीं दे पाएगा। जब वो मई जून 2024 का पेपर नहीं दे पाएगा तो इसका मतलब उसके पास 2 अटेम्प्ट बचे। तो क्या वो बच्चा 2 अटेम्प्ट के अंदर सेकंड ईयर भी थर्ड ईयर भी एक साथ दे सकता है? अगर तो यूनिवर्सिटी अलाउ कर रही है आपको एक साथ देने के लिए तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं अलाउ कर रही तो भाई आप फंस जाओगे, आप सेकंड ईयर दे दोगे, फिर थर्ड ईयर के लिए आप स्पेन पीरियड कहाँ से लाओगे? ये सवाल अपने आप से पूछो। 2021 वाले बैच के पास अभी भी ऑप्शन है, अगर आपने फर्स्ट ईयर करके छोड़ा है तो सेकंड और थर्ड ईयर दोनों आप कंटिन्यू कर सकते हो, 2026 तक क्लियर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 2019 और 20 वाले बच्चा फंसेगा अगर उसने सिर्फ फर्स्ट ईयर करके पढ़ाई को छोड़ रखा है तो वो आप कैसे क्लियर करना है, यूनिवर्सिटी जाकर अपना कंसल्ट कीजिए। मैंने आपको स्पेन पीरियड की जानकारी दे दी, इस स्पेन पीरियड का जिसने समझ लिया उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्या क्राइटेरिया और क्या नहीं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।